नमस्कार, मैं हूं देबांजलि मोइत्रा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर 14 फरवरी को हुए आत्मघाती हमले पर देश भर से तीखी और रोष भरी प्रतिक्रिया आ रही है। इस मामले में क्रिकेट जगत भी पीछे नहीं है। भारतीय सेना के प्रति विशेष स्नेह रखने वाले टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने पाकिस्तान को खुली चुनौती दी है। इस हमले से आहत गंभीर ने कहा है कि पाकिस्तान समर्थित इस आतंकवादी हमले की भारत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हाँ, बात करते हैं अलगाववादियों से, बात करते हैं पाकिस्तान से, लेकिन इस बार बातचीत टेबल पर नहीं बल्कि मैदान जंग में होनी चाहिए। अब बहुत हो गया। इसके अलावा उन्होंने कहा, जो सीज़फायर वायलेशंस होते हैं इंटेंशनल, वो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है हमारे जो सोल्जर्स और जो बॉर्डर पे होते हैं। एब्सोल्युटली, आई डोंट थिंक सो कि कोई और रीज़न है, बिकॉज अल्टीमेटली सबसे ख़राब चीज़ ये है कि जब आप अपने देश अपनी धरती में मरते हैं, बिकॉज कहीं ना तो कोई ऐसी वॉर है जब कोई दूसरा देश आपको सीज़फायर वायलेशन करता है और अंदर घुस के गलत तरीके से आपको मारता है, तो इससे बड़ा आई थिंक दुर्भाग्य कुछ भी नहीं है। एंड आई एम श्योर कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर ज़रूर लेने चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है कि बिना वॉर हुए भी आप अगर अपने सैनिकों की और अपने जवानों की जान लोगों की ज़िंदगी जा रही है इस देश के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आई थिंक बहुत बुरा लगता है। और मेरे को नहीं, मेरे को आई एम श्योर कि पूरे सारे देश को बुरा लगता होगा। तो अल्टीमेटली कई बार आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से रिप्लाई देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लोगों ने आई थिंक सर्जिकल स्ट्राइक को पॉलिटिसाइज किया, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बहुत गलत था। वही गंभीर के अलावा वीरेंद्र सहवाग ने भी सुधर जाओ वरना सुधार देंगे हैशटैग के साथ ट्वीट कर कहा, वास्तव में जम्मू कश्मीर में हमारे सीआरपीएफ पर हुए कायरतापूर्ण हमले से काफी दुखी हैं। इस हमले में हमारे कई बहादुर जवान शहीद हुए हैं। दर्द को बयां करने के लिए मेरे पास कोई शब्द पर्याप्त नहीं है। मैं उन घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के अलावा भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने ट्वीट कर कहा, पुलवामा हमले के बारे में सुनकर मैं सदमे में हूं। मैं शहीदों के लिए गहरे दिल से संवेदनाएं प्रकट करता हूं और घायल जवानों के लिए प्रार्थना करता हूं कि वे जल्द ही ठीक हो जाएं। वहीं पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा, हमारे सीआरपीएफ जवानों पर हमले की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं प्रार्थना करता हूं कि कायर आतंकियों को जल्द से जल्द सबक सिखाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि आतंकियों की इस कायरतापूर्ण हरकत पर पूरा देश गुस्से में है। Well, I'm not too sure about that. That is the government and the army and the everybody else's protocol. But yes, what आज जो कुछ भी हुआ है, that is really really sad. कुछ बेकसूर जवान हमारे जो अपनी छुट्टियां बिताने के बाद वापस कश्मीर जा रहे थे, उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है। बहुत दुखद निंदनीय है ये। And whatever the government and the defense personnel they have to do, they will do the needful because yes. This is not right. This is really, really sad. Thank you. अभी हुआ है। इससे बुरा लगता है जब वायलेंस होता है और हमारे जवानों की जान जाती है, क्योंकि टेररिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसे नष्ट करना चाहिए। तो ऑफकोर्स किसी को भी अच्छा नहीं लगता जब ऐसा होता है। तो पहली बार में अभी आपने मुझे खबर दिया है, तो मुझे जाके प्रोसेस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। और 18 से 20 सीआरपीएफ के जवान मार दिए गए। मैं जब यहाँ आने के पहले ही मुझे पता चला तो मुझको बड़ा लग रहा था कि यार हम ऐसे वक्त पे कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर क्या पता है, ये तो पहले से डिसाइडेड था यहाँ आना। और हिंदुस्तान की फ़ौज को, हिंदुस्तान की सरकार को अब बहुत हो गया, इसका कुछ करारा जवाब देना पड़ेगा। मतलब जो हुआ, लाइक सर सेड, बहुत ख़राब हुआ। हमारे 18 से 20 सीआरपीएफ के जो जवान थे वो शहीद हो गए। एंड आई ऑल्सो स्ट्रांगली बिलीव कि हमें इसका जवाब देना चाहिए इन वॉट एवर वे, इन डायलॉग, इन कॉन्वर्सेशन या कोई किसी भी और तरीके से। बट आई थिंक वी शुड, आई स्ट्रांगली कंडेम इट एंड एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस इज बैड। थैंक यू।
हाँ, ये न्यूज़ का जो सवाल था, मुझे किसी ने पहले पूछा था। एज़ यू नो कि हम लोग लास्ट 2 घंटे से यहाँ पे आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों पे जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं है, आप फ्रिवोलसली इन चीज़ों के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। मेरे रग में नो कमेंट शब्द है ही नहीं, ये पूरी मीडिया जानती है। I am a Bhatt at heart. I've got Mahesh Bhatt's blood flowing through my veins, and both of us do not shy away from truth. अनकम्फर्टेबल जितने भी बात है आप मुझे पूछे, मैं दिल से बोलूँगी, मगर इस चीज़ के बारे में इस प्लेटफॉर्म से मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि when lives are at stake and we're talking about our jawans and national security, you got to think, you got to understand before you just use these platforms to make comments. That's it. आज पुलवामा में 40 के ऊपर हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। करोड़ों भारतीयों की तरह मेरे दिल में भी बेहद दुख है और तकलीफ है, और मेरा मन बहुत उदास है। इन जवानों के घर वालों ने आज एक पति, एक बेटा, एक भाई, एक बाप खोया है। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, हमारी रक्षा के लिए। जो इस नरसंहार के जिम्मेवार हैं उनसे तो सरकार को निपटना ही पड़ेगा हर हालत में। पर मेरे अंदर आज एक अजीब सा गुस्सा है उन लोगों के प्रति जो हमारे अपने देश के हैं, लेकिन सेना का या हमारी सुरक्षा बलों का अपमान करने से चूकते नहीं हैं। अपने स्टूपिड एजेंडा या स्वार्थ के लिए घटिया से घटिया टिप्पणी करते फिरते हैं। ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि बस बहुत हो गया, रुक जाओ, वरना जनता सड़क पर उतरकर जय हिंद। सबसे पहले मैं पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे, ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी।
जो हमारी आलोचना कर रहे हैं उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं, उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल है। पक्ष में या विपक्ष में हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है। देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। इस समय बड़ी आर्थिक बहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को यह भी लगता है वो ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है, उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं हैं।